तो सुबह का टाइम है, बस नाश्ता वगैरह किया है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले किचन संभालूंगी और जितने भी ये बर्तन हैं धोने के वो सिंक में रख दूँगी, और काउंटर टॉप के आसपास और जो गैस के आसपास फैला हुआ है ना वो सारा संभाल के यहाँ से और मैं सारा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे झाड़ू लगानी है। और ये मैं ट्राईपॉड आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि ये ना किचन के लिए ही है मेरा छोटा, जो मैं खाना बनाती हूँ ना, सब्ज़ी बनाती हूँ, रोटी वगैरह बनाती हूँ, तो उसी से शूट करती हूँ। तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि ये ना मैं किचन में ही रखे रखती हूँ, कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि गुम हो जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, मुझे ही ढूंढना पड़ता है और फिर काम भी लेट हो जाता है, क्योंकि वीडियो के चक्कर में पहले ही काम इतना ज़्यादा रहता है ना कि काम भी लेट हो जाता है इस चक्कर में। और अगर ट्राईपॉड अगर गुम हो गया, इसलिए ये मैंने सामने ही रख रखा किचन में, कि जो भी मैं किचन की वीडियो शूट करूँगी ना तो ये मुझे टाइम पे दिख जाए यहाँ पे। तो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। रात के बर्तन तो मैंने सारे धो दिए थे, खाना खाने के बाद किचन अच्छे से क्लीन कर दी थी पूरी, और बर्तन वगैरह सब लगा के तो अपना काम कंप्लीट करके सोई थी मैं। और ये सारे मेरे नाश्ते के बर्तन हैं, क्योंकि बच्चे चले गए हैं स्कूल, धीरे धीरे ना फिर हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना भी नाश्ता बनाया, नाश्ता करने के बाद तभी मैं किचन में आई हूँ। बस किचन संभाला और बर्तन धो रही हूँ, अभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगी है। तो मैंने सोचा सबसे पहले किचन संभाल दूँ एक साइड में, तो आधा काम समझो वैसे ही कम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी दोनों कमरे संभालने के लिए। तो बस मैंने फटाफट से बर्तन धो दिए। और इस साइड में है ना मेरा किचन में जो सिंक एरिया है ना वो थोड़ा सा मुझे कम लगता है, यहाँ पे ना स्पेस कम है। ऐसा नहीं है कि किचन छोटी है, किचन तो ठीक है, वैसे 2-3 जने आराम से आ जाते हैं इसमें, वैसे तो बड़ी किचन अच्छी लगती है, पर हाँ इतनी भी छोटी नहीं है ये कि मेरा काम ना चले। इसमें 2-3 जने आराम से खड़े होकर खाना बना सकते हैं। और बस यहाँ पे जो मैं बर्तन धोती हूँ ना तो वो रखने की जगह नहीं है, बर्तन धो के जो मैं रखती हूँ ना ये, और थोड़ा सा सिंक एरिया होता ना बड़ा सा, तो मेरा तो बर्तन मैंने साइड में धो के रख दिए। जब तक मैं अपने दोनों कमरे संभालूंगी ना तो पानी भी अच्छे से निकल जाएगा, सूख जाएंगे बर्तन, उसके बाद फिर मैं इनको लगा दूंगी। और बस मैं गैस साफ़ कर दूँ और ये साफ़ कर दूँ टाइल वगैरह, और बस मेरा काम यहाँ का कंप्लीट हो गया। और जो फ्रिज में रखने की थी ना सब्ज़ी वगैरह वो सब पलट के मैंने फ्रिज में रख दी, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, गर्मी की वजह से ज़्यादा सब्ज़ी ख़राब होने का डर रहता है ना, तो आजकल चाहे सुबह बनाऊँ या शाम को बनाऊँ वो फ्रिज में रखनी ही रखनी होती हैं, तो वो मैंने फ्रिज में रख दी। और आजकल गर्मी इतनी है ना, मैं सोच रही हूँ मयूर जग भर के अंदर रख लूँ, एक बार उसमें ठंडा पानी डाल दो और पूरे दिन उसमें से मतलब लेते रहो, क्योंकि बच्चे कई बार आलस कर जाते हैं ना उठ के लेने का, और गुड़िया तो छिपकली से भी डरती है, वो कई बार ना आती भी नहीं है, और मन करता है कभी मतलब दिखाई ना देना उसे 2-3 दिन, तो वो अच्छे से घूम लेगी बाहर के एरिए में। अगर उसे छिपकली गलती से दिख गई तो समझो पूरा दिन ऐसा ही जाता है उसका, फिर नहीं आती वो बाहर, फिर उसकी हेल्प मुझे करनी पड़ती है, चाहे वो टॉयलेट भी जाए कहीं भी जाए तो मुझे साथ लेके जाती है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं मयूर जग भर के अंदर रख दूँ, तो बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी, बस जिसका मन करेगा वहाँ से ले लेंगे। गर्मी ज़्यादा है ना तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से ना पानी ज़्यादा पिया जा रहा है, और खाने की भूख तो बिल्कुल नहीं लगती, खाना नहीं खाया जाता इन दिनों में, पता नहीं क्यों। गर्मी की शुरुआत में हर बार ऐसे ही होता ना, बस पानी पी पी के पेट भर जाता है और भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती। मुझे तो आजकल सुबह के टाइम ना बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, जैसे ही 12-1 बजता ना 11 बजे, अभी क्या हो रहा कि सुबह के टाइम ना मुझे कितना भी लेट खाना मिल जाए तो चलेगा, क्योंकि मुझे भूख लगती ही नहीं है सुबह के टाइम बिल्कुल भी। और ना ज़्यादा गर्मी होगी ना तो ये दिक्कत होगी मेरे साथ, सुबह जल्दी खाना नहीं खाया जाता मुझसे, और पानी पानी पीते रहो बस। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पानी जितना भी पीते हैं ना पता नहीं ऐसे लगता है जैसे कहाँ जाता है, शरीर में लगता भी है या नहीं। तो बस पानी पानी पीते रहो और पेट भरते रहो, वही चल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मई का महीना तो पूरा तपता है, और फिर जून जुलाई जो है वो एकदम चिपचिपी सी गर्मी लगेगी। दिल्ली में तो हर मौसम मतलब ऐसे ही आता है, जैसे ठंड भी ज़्यादा गर्मी भी ज़्यादा, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो बस ये बेडशीट वगैरह थी वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दी, और भी कपड़े हैं जो मैं अंदर से लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने ना रात को सोफ़े पे उतार के रख दिए थे, तो उनको भी फोल्ड करके रखूँगी। किचन संभाल के आई और बर्तन धो के आई, बहुत सारा काम मेरा हो गया। अभी रहता है कमरे के दोनों संभालने, मतलब दोनों कमरे संभालने अभी मुझे, और झाड़ू लगानी है, तो कपड़े भी फोल्ड करने हैं, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे ना तो ऐसे ही रख दिए थे रात को, और कल बारिश आई थी ना तो उतार लिए थे, और फिर बाद में
डाल दिए थे, इसलिए रात को फिर मैं इनको फोल्ड नहीं कर पाई। और ये मैंने बीज धुले थे खरबूजे के, तो इनको भी पलट के रख दूँगी। ये बड़ा बर्तन है ना, इसको छोटे बर्तन में करके रख देती हूँ मैं। तो बस ये कपड़े मुझे फ़ोल्ड करके रखने हैं, और जो कपड़े तार पे सूख रहे हैं ना, वो रात को धुले थे, उनको भी उतारूँगी अभी तो मैंने उनको उतारा भी नहीं है। और ज़्यादा धूप पड़ती है ना, तो मैं तार पे से उतार लेती हूँ, क्योंकि है ना सामने एकदम तेज़ धूप आती है हमारे। और सर्दियों में नहीं आती, गर्मियों में इतनी तेज़ धूप आती है यहाँ पे। सर्दियों में तो धूप के लिए ना ऊपर जाना पड़ता है छत पे, और गर्मियों में तो पूरा दिन धूप सामने ही दिखती है, मतलब पूरा दिन रहती है। तो कपड़े उतार लूँगी मैं, सूख जाएंगे जब। बाकी ये कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ। इसमें बच्चों के कपड़े थे, मेरे थे, और गुड़िया कई बार अपने रख लेते हैं ना, तो मेरा काम हल्का हो जाता है। गुड़िया के कपड़े मुझे फ़ोल्ड करके रखने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे कपड़े हैं ना, जल्दी फ़ोल्ड हो जाते हैं। और वैसे तो वो ना हैंग करके लगाती है अपने उसमें हैंगर में, तो कहती मम्मी आप मेरे ऐसे ही रख दिया करो, मैं खुद कर लूँगी। फिर मैंने सोचा वो स्कूल से आएगी, कब करेगी, तब तक मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ, फिर वो अपनी मर्ज़ी से जैसे रखेगी इनको रख लेगी। और आज तो मुझे जीने पे झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कल जो बारिश और वो आई थी ना, तूफ़ान, आंधी और ओले भी पड़े थे साथ में, उससे ना बहुत ज़्यादा गंदा ऊपर छत पे हो रहा है, मैंने देखा था। तो छत तो मैं अभी नहीं लगा पाऊँगी झाड़ू, कभी टाइम लगेगा तो कर दूँगी 2-4 दिन में। पर जीने पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सामने ही दिखता ना तो अच्छा नहीं लगता। हम यहाँ पे बालकनी में बैठते हैं ना, तो वो तो मुझे आज ही करना पड़ेगा। और कल जब बारिश आई थी ना, उससे पहले मैंने बाहर की पूरी ग्रिल जो रेलिंग है वो साफ़ की थी अच्छे से, पूरे में डस्टर लगा के, पर मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी मैं साड़ी धोऊंगी अपनी, जो मैंने पहले वीडियो में डाली थी ना, तो वो साड़ी मैं शैम्पू और सर्फ में धोऊंगी, क्योंकि इजी मेरे पास है नहीं, ख़त्म हो गया और तो मैंने मंगाया नहीं। एक शैम्पू डाल दूंगी इसमें और थोड़ा सा सर्फ डाल दूंगी, हाथों से मसल के हल्के हाथों से, और इसे डाल दूंगी। और सुबह सुबह जितनी जल्दी काम निपटा लो ना, उतना ही अच्छा रहता है। फिर तो गर्मी धूप इतनी हो जाती है ना, बाहर तो बैठने का भी मन नहीं करता, क्योंकि गरम गरम हवा लगती है बाहर से बिल्कुल। और ना फिर तो मैं काम वाम कंप्लीट अपना सारा करके ना अंदर ही रहती हूँ, धूप में बाहर बैठने का मन ही नहीं करता आजकल। तो बस ये शैम्पू मुझसे कट नहीं रहा था, क्योंकि मेरे सर्फ में आते ना, तो वो मैंने काटने के लिए बोला, और इसमें मैंने सर्फ डाल दिया, सर्फ भी और एक शैम्पू का पाउच भी। तो वो पाउच मैंने खुलवाया। तो अच्छे से साड़ी बस हाथों से मसल के इसको हल्का सा ही करना है, क्योंकि सिर्फ एक दिन मैंने इसको डाला था, और इसका कपड़ा प्लेन सा है ना, सिल्क सा, तो उस पर ना हल्का सा भी पानी का भी धब्बा लग जाए ना, तो वो दिखाई देता है। इसलिए मैंने सोचा चलो इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से ही करके और डाल देती हूँ, क्योंकि ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं है इस पर ज़्यादा कुछ भी, सिंपल सी साड़ी है ये, और कढ़ाई वगैरह भी इस पर ज़्यादा नहीं है, ठीक मतलब ठीक है, घर में भी डाल सकते हैं नॉर्मल। और ये साड़ी मेरे पास बहुत पुरानी है, मेरी शादी की साड़ी है ये, मतलब मैंने अभी दोबारा निकाल ली है, तो 15-16 साल हो गए इसे, आज भी ऐसी की ऐसी है। इसकी बल्कि लेस मैंने चेंज कराई है, वो दोबारा लगवाई इस पर उतरवा के। इसकी थोड़ी सी वैसी हो गई थी, जैसे हो नहीं जाती ख़राब सी, तो वो अच्छी नहीं लगती थी, फिर मैंने उतरवा के और इस पर दूसरी लगवा ली, तो ये साड़ी मेरी दोबारा यूज़ में आ गई। और पता एक साड़ी धुल पाई मेरी, क्या हुआ, पानी हो गया ख़त्म। और बाहर से भी है ना, मुझे पूरे में आज धुलाई करनी थी, मशीन हटा के अच्छे से बालकनी पूरी क्लीन करनी थी, क्योंकि जो पौधे रखे हैं ना, यहाँ छोटे छोटे गुड्डू ने गमले रख रखे हैं बालकनी में, तो उसके नीचे बहुत ज़्यादा रेत मट्टी हो रहा है, वो भी आज मैं नहीं धो पाई। आज मैं इसीलिए लेके बैठी थी ये साड़ी बाहर, क्योंकि जितना भी सर्फ का पानी बचेगा वो बाहर डाल के और धो दूँगी। और आजकल जो आंधी तूफान आ रहा है ना, उसकी वजह से भी रेत मिट्टी ज़्यादा ही उड़ के ना कोने कोने में कहीं ना कहीं रह जाता है। तो मैं सोच रही थी
आज ये सारा सरफ का पानी डाल के और झाड़ू से अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने बाहर से धोया भी नहीं। और मशीन के नीचे ना मतलब हफ्ते में 10 दिन में धोना पड़ता है। उसके नीचे ना जितना भी मतलब अपने कपड़े धोने का डस्ट वगैरह जितना भी रेत मिट्टी निकलता है ना, तो वो नीचे ही जमा होता रहता है, उसे हटा के ना धोना पड़ता है। तो आज सोच रही थी मैं धो दूँ, पर पानी ख़त्म हो गया। फिर मैंने कम पानी में काम चलाया अपना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डब्बे से, और फिर मतलब अच्छे से सफाई नहीं कर पाई मैं। तो कल वल फिर दोबारा करना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे ना अच्छे से ये सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि पता नहीं इसमें क्या थोड़ा सा ऐसा ही आ रहा है, साफ़ नहीं दिख पा रहा, मुझे फोकस नहीं कर रहा कैमरा। तो वही मैं चेक कर रही थी। तो बस मैंने धुलाई कर दी सारे में, और एक एक डब्बा लेके मैं आप लोगों को बता रही थी ना, मुझे गेट भी धोना था, गेट भी गंदा हो रहा है। मैं सोच रही थी आज मैं गेट भी धो दूँगी अच्छे से सारे में पानी डाल के, और मेरा काम मतलब अच्छे से हो जाएगा साफ़ सफाई, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। और गर्मी के टाइम पे ना पानी की दिक्कत भी हो जाती है। देखो शाम को आएगा तो फिर अभी शाम तक तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी पानी है उसी में काम चलाना पड़ेगा अभी तो बस बाहर से मैंने ऐसे ही धो दिया, और पोछा तो मैंने अंदर लगा दिया था, चलो वो तो मेरा हो गया। और ना अंदर से मशीन भी क्लीन करने की सोच रही थी मैं, क्योंकि उसमें ना रुए से जम जाते हैं, तो उसका वो जो होती है ना डब्बी सी साइड में, वो निकाल के धोने की सोच रही थी मैं। तो आज सारा काम मेरा पानी की वजह से ऐसे ही रह गया, बस जितना हो पाया उतना मैंने कर दिया। और पानी की वजह से आप लोगों को पता है सब काम तो पानी से ही होता है, अगर पानी नहीं रहेगा तो फिर कैसे हो पाएगा। तो सारा आधा अधूरा सा काम ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, और वाइपर से सारा पानी समेट दिया ऐसे ही। और मशीन के पास देखो मैं बता रही थी ना यहाँ पे, तो यही हटा के मुझे धोनी थी यहाँ से, वो भी नहीं धुल पाई मेरी। तो चलिए अब मैं साड़ी सुखा देती हूँ अपनी, और नीचे ना टेंट लगा, कहीं उस पर पानी ना गिर जाए, क्योंकि नीचे वालों के वहाँ शादी है ना, तो सामने ही टेंट लगा, तो वो नीचे खाना वाना बना रहे हैं, हलवाई उन्होंने नीचे ही बिठा रखे हैं, तो वही मैंने साइड में देख के इसको सुखाया है। काम तो हो गया कंप्लीट, अभी बस बाहर से धो के आई हूँ, और साड़ी भी मैंने सुखा दी, जल्दी उतार लूंगी, धूप भी है ना आज कैडी सी हो रही है ज़्यादा तेज वाली। और बस अब दोपहर में आराम करेंगे। हो सकता मैं मम्मी के पास चली जाऊँ, मेरी दीदी रहती है ना यहीं पे, मेरी बहन, मैंने बताया था आप लोगों के। तो मम्मी पहले मेरे घर पे थी, फिर कल उनको छोड़ के आ गए थे शाम को, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो शायद मैं वहाँ पे चली जाऊँ मम्मी के पास। पर गुड़िया का भी टाइम हो रहा स्कूल से आने का, तो देखती हूँ बच्चे आ जाएंगे तभी जाया जाएगा।